व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। जब यह दुनिया व्यर्थ लगे, शरीर कमजोर पड़ जाए और संसार का आकर्षण फीका पड़े, तब आध्यात्म का बीज अंकुरित होता है। ईसा ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरी है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह, बृहस्पतिवार, 22 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 26 से 40 तक, और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 44 से 51 तक। हमारा शरीर इस संसार की ओर ज्यादा आकर्षित होती है या झुकाव रखती है, क्योंकि हम खुद को शरीर की पहचान के द्वारा स्वीकार करते हैं। हमारी पहचान अधिकतर शरीर के द्वारा होती है। शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, साथी और सुरक्षा चाहिए। इसीलिए कहा जाता है शरीर नीचे का है। शरीर को ईश्वर नहीं चाहिए, न ही सत्य चाहिए, न ही आत्मा चाहिए। यह शरीर जिस पर हम बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करते, सुंदरता बनाए रखने में समय और ध्यान देते हैं, यह शरीर ऊपर नहीं उठ सकता, न ही स्वर्ग के रास्ते कुछ दूर जाएगा। यह सीधे कब्र की राह पर जा रहा है। आपने एक स्वस्थ, हट्ठा कट्ठा जवान व्यक्ति जिसका शरीर मचल रहा हो, उसको आध्यात्मिक बातों से दूर रहते देखा होगा। उसको धर्मशास्त्र की बातें अच्छी नहीं लगती, प्रार्थना में उसका मन नहीं लगता, उससे समर्पण की बातें करना अजीब लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कमजोर हो जाए, मरने पर आ जाए, तो वह प्रार्थना में बैठेगा, उससे समर्पण आ जाएगी। जब यह दुनिया व्यर्थ लगे, शरीर कमजोर पड़ जाए और संसार का आकर्षण फीका पड़े, तब आध्यात्म का बीज अंकुरित होता है। हम चिंतन करें, हमारा शरीर का स्वभाव ऊपरी स्वभाव है। हमारा मूल और मुख्य स्वभाव आत्मा का स्वभाव है। शरीर और आत्मा के स्वभाव में अक्सर संघर्ष चलता रहता है। शरीर का जीवन परिधि का जीवन है, उथली और किनारे का जीवन है। ईसा हमें आत्मा की गहराई की शिक्षा देने आए। शरीर को सत्य से, अनंत जीवन से और आत्मा की मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ईसा स्वर्ग से इसलिए उतरे कि वे हमें सत्य रूपी ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखा सके। ईसा हमारी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए आए। ईसा की शिक्षा हमें सत्य का ज्ञान कराती, हमें सत्य का दर्शन कराती और ईश्वरीय संतान होने की आजादी का अनुभव प्रदान करती है। ईसा स्वयं जीवन की रोटी हैं, जो आत्मा की चेतना को प्रकाशित करते और बढ़ाते हैं। उनकी दिव्य शिक्षा हमें पाप से, बंधनों से और इस सांसारिकता के आकर्षण से स्वतंत्र करती है। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ईसा ही वे सत्य हैं जो स्वर्ग से उतरे, और ईसा की यही स्वतंत्रता हमें अमर बनाती, इस दुनिया के आगे ले जाती है। ईश्वर जिसे आकर्षित करता है, पिता परमेश्वर जिसे बुलाता है, वह ईसा की शिक्षा को हृदय से ग्रहण करता है। जैसे इथोपियाई खोजा, जो ईश्वर और सत्य के प्रति आज्ञानी था, लेकिन
उसका झुकाव आध्यात्म की ओर था। पवित्र आत्मा के द्वारा फिलिप की मदद से ईसा में नया जीवन और पवित्र आत्मा के आनंद व आजादी का अनुभव किया। दुख में, बीमारी में, परेशानी में और मृत्यु के खटखटाने पर प्रायः अधिकांश लोग ईश्वर और आध्यात्म की ओर आकर्षित होते हैं। आप उसके लिए न रुकें, लेकिन आज ही पिता ईश्वर के द्वारा ईसा मसीह में विश्वास करते हुए हम पवित्र आत्मा में अनंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता ईश्वर, तूने हमारी मुक्ति के लिए प्रभु ईसा को मुक्तिदाता बनाकर भेजा। हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा और प्रवृत्तियों को आध्यात्म की ओर झुका दे। जल्दी से जल्दी हम इस जीवन की व्यर्थता को जान जाएं और अपनी सारी ऊर्जा और समय अपनी मुक्ति की दिशा में लगा सकें। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। आमीन।